Okay, welcome back to my channel Believe and Achieve. Okay, we are doing tenses here. We have already done simple present tense and हम आज थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे उसका और आज हम करेंगे simple past tense. Alright, so we will be continuing with the past tense here. I will tell you the rules and regulations of this tense and you have to make the sentences accordingly. Let's continue. Simple past tense. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टेंसेस क्या होते हैं, पिछले हमने क्लास में पढ़ा था. ऑलराइट, एंड प्रेजेंट टेंसेस के क्या रूल्स हैं वो भी हमने पढ़े थे. कुछ सेंटेंसेस मैंने बनाए थे जो, और आपको भी बोला था कि कुछ सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कीजिए. थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं पहले सिंपल प्रेजेंट का एक बार, फिर हम सिंपल पास्ट पे आएंगे. ठीक है. What we understood. Rule, let's revise again. Subject, he, she, it, they, we, you, are, all these things are subject. Okay, subject plus verb की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म. ठीक है ना, उसमें एस ई एस डिपेंड करता है कि किस तरह का सब्जेक्ट है. एंड ऑब्जेक्ट. एक एग्जांपल थोड़ा सा क्विकली रिवीजन के लिए. फॉर एग्जांपल, ही वर्क्स रेगुलर. ज़्यादातर हैबिचुअल चीज़ों को और यूनिवर्सल ट्रुथ्स को भी बताता है. एक पॉइंट और नोट कर लीजिए आप कि यूनिवर्सल ट्रुथ्स को भी बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इन फैक्ट्स एंड रूल्स को आप लर्न कर सकते हैं. इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. यूनिवर्सल ट्रुथ्स जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट. अब इसको आप पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. ठीक है ना, ये ऑलवेज एंड ऑलवेज सन ईस्ट में ही राइज करता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि हम किस सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं. और सिंपल पास्ट टेंस आज हम करेंगे. यहाँ से करते हैं स्टार्ट. ठीक है. पास्ट इनडेफिनिट भी बोलते हैं इसको, सिंपल पास्ट टेंस को. यहाँ पे रूल देख लेते हैं एक बार. सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. अच्छा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि उसमें एस ई एस नहीं लगता है. वर्ब की सेकेंड फॉर्म एज इट इज़ ही यूज़ करते हैं हम, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो. ठीक है ना. एक पर्टिकुलर इंसान को हम रेफ़र कर रहे हैं या पूरे ग्रुप को रेफ़र कर रहे हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एज इट इज़ रहेगी. जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं. यही अभी हमने एक एग्जाम्पल किया, ही वर्क्स रेगुलरली. तो ही वर्कड रेगुलरली, बट रेगुलरली वर्ड इसको सेंस नहीं दे रहा है. ठीक है ना. तो हम रेगुलरली की जगह कोई और ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं. जैसे कोई और अगर हम सेंटेंस फॉर्म करें, दे सैंग एट द पार्टी. दे सैंग. अच्छा, सिंग का सेकेंड फॉर्म होता है सैंग. तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी पढ़ना ज़रूरी है. हम नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स ये सभी कवर करेंगे टेंसेस के बाद. ठीक है. ऑल ऑफ यू शुड हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स, इसलिए हम कंटिन्यू कर रखेंगे इस सीरीज़ को. दे सेंग एट द पार्टी. और सेंटेंसेस दो चार बना लेते हैं, थोड़ा सा ईजी रहेगा हमारे लिए. जैसे कि माई मदर कुक्ड फूड. सिंपल सेंटेंसेस. लेट्स कीप इट वेरी सिंपल. ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में हम सीखेंगे. अच्छा, सैंग की जो फर्स्ट फॉर्म होगी क्या होगी, वो सिंग. ये सेकंड फॉर्म है. थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग. ठीक है. फॉर्म ऑफ वर्ब भी मैं साथ साथ बता रही हूँ उनकी, जो भी मैं वर्ब यूज़ कर रही हूँ. इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी कुक.
सेकंड तो कुक्ड हो जाएगा, थर्ड भी कुक्ड हो जाएगा, ठीक है। ओके, सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ एस ई एस नहीं लगेगा, बट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा। अगर मैं इसको प्रेजेंट में बनाऊँ, ये तो हमारा पास्ट टेंस हो गया सिंपल। स्टूडेंट्स के स्कूल में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं टेंसेस के ऊपर, जिसमें बोला जाता है कि इस सेंटेंस में टेंस बताओ कि कौन सा टेंस लग रहा है। तो आप देखोगे फॉर्म ऑफ वर्ब को, ठीक है। अब इसको कन्वर्जन भी आता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है बच्चों से कि कन्वर्ट कीजिए आप सिंपल प्रेजेंट में, मान लिया तो इसको सिंपल प्रेजेंट में कैसे लिखेंगे, माई मदर कुक्स फूड। देखो फर्स्ट फॉर्म कुक होती है, बट मुझे एस लगाना पड़ा क्योंकि मदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है ये, सिंगुलर मतलब एक, ठीक है। आई के साथ और यू के साथ हम एस ई एस नहीं लगाएंगे, बाकी हम सभी चीज़ों के साथ एस लगाएंगे जो एक पर्टिकुलर चीज़ को रेफर करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी हम अगर इसे कन्वर्ट करें प्रेजेंट में, तो दे सिंग एट द पार्टी, इसको हम लिख सकते हैं दे सिंग एट द पार्टी। यहाँ एस ई एस नहीं लगेगा बिकॉज दे को बोलते हैं हम वे लोग, राइट। ओके, एक और सेंटेंस कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, आई राइट अ लेटर। क्या ये सिंपल पास्ट है, नहीं, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट। बिकॉज राइट के साथ एस ई एस नहीं लगेगा, तो राइट एज इट इज़ आएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब हम सिंपल पास्ट में अगर करेंगे तो लिखेंगे आई रोट अ लेटर, तो इसको हम बोल देंगे सिंपल पास्ट टेंस। क्या इजी है, राइट फर्स्ट फॉर्म होगा, रोट सेकंड फॉर्म होगा और रिटन थर्ड फॉर्म होगा। अब आप बोलोगे कि मैम रिटन फ्यूचर में यूज़ करते हैं, नहीं, फ्यूचर टेंस को हम प्रॉपरली सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप पास्ट टेंस पे जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी कीजिए, इट विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर ऑल ऑफ यू टू गेन एंड अंडरस्टैंड द टेंसेस, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस आज हमने कर लिया है, बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में। कुछ वर्ब की फॉर्म्स मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज। ओके, ठीक है। वर्ब तो सभी को पता है ना क्या होता है, वर्ब होता है जो हमें बताता है कि कोई काम हो रहा है, यानी बेसिकली अगर हिंदी में बात करें तो हम क्रिया को बोलते हैं वर्ब, यानी वो वर्ड्स जिसके होने से पता चलता है कि व्हेन समथिंग इज़ हैपनिंग और समथिंग हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। इन सब चीज़ों के बारे में हमें कौन से वर्ड्स बताते हैं, वर्ब्स बताते हैं, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब भी हम यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब मतलब जो हमें बताते हैं कि ये कब हुआ, टाइम को भी बताते हैं। तो टेंसेस और वर्ब आपस में बहुत ज़्यादा ही रिलेटेड करते हैं, रिलेशन में आते हैं, बिकॉज वर्ब के बिना टेंस में कोई भी रोल नहीं हम प्ले कर सकते। सो वर्ब आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ टेंसेस दे फुलफिल। Okay, they fulfill the purpose of tenses here, and definitely we need to understand three forms of verbs. So for that I will be telling you few examples so that all of you can learn it. जैसे बहुत ही सिंपल तो था, मैंने कल वीडियो में भी बताया था आपको, लास्ट वीडियो में, go when gone, ओके। अच्छा, थर्ड फॉर्म में रन ही रहेगा, ठीक है, रन का स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। काफ़ी बार वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, ओके, और कई बार चेंज होती है। तो आपको याद रखना है कि किन वर्ब्स की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पे हमें वर्क करना है। ये वो वर्ड्स मैं बता रही हूँ जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, तो आपके लिए ईजी होगा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी। आप इन वर्ब्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। राइट, wrote, written, rise, arose, rising, okay, ask, asked,
आस्क, ये क्वेश्चंस हम ज़्यादातर पूछते हैं ना, तब हम ये वर्ब यूज़ करते हैं, आस्क पूछना। और जैसे हमने कुछ चीज़ को ख़रीदा, बाय, BUY, बाय, तो इसको हम सेकेंड फॉर्म में भी लिखेंगे बॉट और बॉट। ऑलराइट, और फॉर एग्जांपल डाई, डाइड, डाइड। ड्रिंक, जैसे हम वाटर मतलब ड्रिंक करते हैं, तो इसको हम इजीली इन वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। ड्रैंक एंड ड्रंक। ऑलराइट, आई थिंक अभी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फॉर्म ऑफ वर्ब आज किए हैं। 10 मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, 10 और बताऊंगी। तो इस वे में हम 10 डेली वर्ब्स बनाते चलेंगे। अब आपका काम है कि इन वर्ब्स को लेकर आप सेंटेंसेस बनाएंगे सिंपल पास्ट में, और फिर उनको कन्वर्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, लास्ट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं आपके रिविजन के लिए, इट विल बी हेल्पफुल। लास्ट एग्जाम्पल, कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम मेकिंग अ वीडियो, सो एनीथिंग यू कैन मेक। सी, फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूजिंग माई नेम। If you are using anybody's name, you will be considered it as singular subject. All right, makes, okay, for example, I am writing Shefali makes a video of teaching. Right now, this makes, I am using s because I am singular here. Okay, so this name is singular. Now if I have to convert this in past, ये simple present का था, ठीक है ना। present tense को हमने रेफर किया है यहाँ पे simple, बिल्कुल simple, बिकॉज इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है। बस simple present में verb की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर SES लगेगा डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। अब सिंपल पास्ट को देख लेते हैं इसमें कन्वर्ट करने के लिए। शेफाली मेड अगेन अ वीडियो ऑफ टीचिंग, यूट्यूब वीडियो ऑफ टीचिंग। ओके ना, यू कैन राइट यूट्यूब वीडियो, तो मेड आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड उसमें सिंपल पास्ट में, और हम फ्यूचर टेंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आई होप ऑल दीज थिंग्स आर fruitful for all of you for a basic understanding. Just revise the things and it will be easy for all of you. Okay, till then we'll see you soon in the next video. Keep practicing, keep learning, and try to speak English as much as you can. Bye bye, take care everyone.